दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का यह इतिहास का अध्याय है और इसके पहले हम पहला भाग देख चुके हैं। यह उसका दूसरा भाग है। हमने इसके पहले के भाग में देख चुके थे कि 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया था और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। अभी इसका मकसद ये था कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके हिंदू कॉलेज के माध्यम से, और मदरसा इसीलिए खोला गया था कि मुसलमानों को फारसी भाषा या उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन ये बात कुछ कंपनी के अफसरों को पसंद नहीं आई, या अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे कि भारतीय लोगों को उनकी ही भाषा में, उनकी संस्कृति में या उनके ही रीति रिवाजों में, उनके ही परिवेशों में शिक्षा प्रदान की जाए। इस बात के लिए वह सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे और इसीलिए इस अध्याय में हम पूर्व या प्राच्यवादियों के कटु आलोचक कौन थे, क्यों थे और वह क्या कहना चाहते थे, उनकी भूमिका समझने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं पूरब की जघन्य गलतियां, जेम्स मिल का प्राच्यवादियों पर हमला, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का अंग्रेजी भाषा को समर्थन, मैकॉले के मिनट्स विवरण, जिसको हम भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने का एक मैग्ना कार्टा भी हम कहते हैं। दोस्तों, हमारे सामने एक मुद्दा है पूरब की जघन्य गलतियां। जघन्य मतलब कि जिसको हम क्षमा नहीं कर सकते, इस प्रकार की जघन्य गलतियां। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे और उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान जो है वह त्रुटियों से भरा हुआ है। मतलब क्या है, उसमें बहुत ही ड्रॉबैक्स है और अवैज्ञानिक है, विज्ञान पर आधारित नहीं है। उनका ये भी आरोप था कि पूर्वी साहित्य अगंभीर है और सतही है, मतलब ऊपर ऊपर का है, वो उसमें कोई गहराई नहीं है या कोई उसमें सीरियस नहीं है। अंग्रेजों को अरब और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, इसके लिए वो जोर दे रहे थे। अभी हमको ये समझना है कि ये लोगों की भूमिका क्या रही होंगी, क्या वास्तव में उनकी भूमिका सही थी, तो इसका भी हम लेखा जोखा करने जा रही है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले थे वो थे जेम्स मिल। और जेम्स मिल ये स्कॉटिश फिलोसोफर थे, लेखक थे और इतिहासकार भी थे। हमने इसके पहले भी देख चुके हैं कि जेम्स मिल ने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी थी, जिन्होंने धर्म के आधार पर भारतीय इतिहास के कालखंड उन्होंने बनाए थे। तो प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में ये जेम्स मिल प्रमुख थे और आगे थे। उनका कहना था कि देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इमोशनल होकर शिक्षा नहीं देनी चाहिए। शिक्षा के जरिए, उनका कहना है कि शिक्षा के जरिए मतलब इस प्रकार से शिक्षा मिलनी चाहिए जो उपयोगी और व्यावहारिक हो, और व्यावहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए ताकि वह अपनी रोजी रोटी कर सके। भारतीयों को पूर्वी समाजों के जो काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। तो अगर इस तरह से हम उनको शिक्षा देते हैं, मतलब जेम्स मिल के अनुसार, तो यूरोप में जिस प्रकार से तरक्की हो गई है उसी प्रकार की तरक्की, उसी प्रकार की वैज्ञानिक खोज या तकनीकी का आविष्कार भारत में भी हो सकता है। यह जेम्स मिल का विचार था। दूसरे हैं थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, और यह भारत को असभ्य देश मानते थे। अभी असभ्य देश मानने के कारण भी उनके अलग अलग थे और 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। और थॉमस बेबिंगटन मैकॉले इन आलोचकों में सबसे मुखर, प्रमुख और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे। जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकॉले के मुताबिक
उनका कहना था कि पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड के प्रगति के समक्ष नहीं थे। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देश साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिला। उनका कहना था यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है, और इसीलिए भारतीय लोगों को अंग्रेजी भाषा सिखाने की बहुत जरूरी है। ऐसा समर्थन थॉमस बेबिंगटन मैकाले कर रहे थे। चित्र में दिखा रहे हैं आपको 19वीं सदी में बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो उसकी यह इमारत का चित्र दिखा है। मैकाले के मिनट्स क्या कहते हैं? मैकाले के मिनट्स के आधार पर 1835 का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यह कानून पारित किया गया 1835 में, और अंग्रेजी को और इसमें यह फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, और कलकत्ता के मदरसे, बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन देते हैं, अंग्रेजी को बढ़ावा नहीं मिलता है, और इसीलिए उनको बंद करना चाहिए। इतना ही नहीं, इन संस्थानों को उन्होंने अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकारों के मंदिरों की उनको संज्ञा दी गई है। मतलब क्या है, वो अपने आप ही नष्ट होते जा रहे हैं, अंधकार के मंदिर। फिर अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी, और इस प्रकार से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेशा हो गया है। तभी से भारत में अंग्रेजी शिक्षा दी जाने लगी। दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ मैकाले के मिनट्स के आधार पर जिस प्रकार से शिक्षा प्रणाली बनाने जा रहे हैं, इसका यहाँ प्रस्ताव या उसका परिचय कर चुके हैं। इसी अध्याय का हम तीसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, हम बताने चाहेंगे कि थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उनका यह अध्ययन कक्ष याद दिखा रहा है, तो उनकी जो सोच थी वो अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने एक बार कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ होती है और न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्री और रुकी है कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। यह लिखा गया है थॉमस बेबिंगटन मैकाले द्वारा भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 के जो मिनट्स है उसमें इन्होंने अपना मत बनाया था। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक और तर्क था कि 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था कि इसमें कहा गया, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। तो इस प्रकार से थॉमस बेबिंगटन मैकाले का विचार या उनकी सोच या भारत के प्रति उनका रवैया भी हमको पता चलता है। दोस्तों, इसी के साथ हम यहाँ रुकते हैं और इस अध्याय का तीसरा वीडियो हम तीसरे भाग में देखेंगे।